भरमौर 9 सितंबर। आगामी 13 सितंबर को होने वाली श्री मणिमहेश यात्रा के मुख्य राधाष्टमी के पर्व के स्नान के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा जिला के भद्रवाह क्षेत्र की मणिमहेश ट्रस्ट डोडा की पवित्र छड़ियां भरमौर पहुंच गई है। जगदीश ठाकुर की अगुवाई में ये छड़ियां अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए तथा कोविड की SOP की अनुपालना करते हुए 84 मंदिर परिसर में प्रवेश करने के उपरांत मुख्य शिव मंदिर की परिक्रमा के बाद अपने पुराने निर्धारित स्थल हेलीपैड पर स्थापित हो गई। इससे पहले इसी क्षेत्र की एक छड़ी भगत राम की अगुवाई में बुधवार को ही भरमौर पहुंच गई थी, जिन्होंने अपनी परंपरानुसार 84 मंदिर में ही अपनी छड़ियों को स्थापित किया, जबकि जगदीश ठाकुर की अगुवाई वाली छड़ियां हेलीपैड ग्राउंड में स्थापित हुई। सदियों की परंपराओं के अनुसार अपनी छड़ियां स्थापित करने के बाद शिव मंदिर में जाकर रोट चढ़ाएंगे, उसके बाद माता भरमानी के दर्शनों के लिए जाएंगे। 84 मंदिर परिसर में अपने वाद्य यंत्रों की धुनों पर शुक्रवार को जोग जातर मनाएंगे, सामूहिक नृत्य करेंगे। शिवजी भगवान के प्रमुख मंदिर के पंडाल पर बैठे सचुई के शिव गुरु से आने की यात्रा शुरू करने की अनुमति लेंगे, उसके बाद ही वे आगे की यात्रा शुरू करेंगे। दोनों छड़ी वरदारों जगदीश ठाकुर एवं भगत राम ने कहा कि उन्होंने कोविड के चलते सभी सरकारी आदेशों की पालना करते हुए मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग तथा वैक्सीनेशन के उपरांत ही आगे की यात्रा शुरू की है। मगर पिछले 2 वर्षों से कोविड के कारण डोडा तथा चंबा प्रशासन ने बहुत कम लोगों को यात्रा की अनुमति दी है, जिस कारण कई लोग पीछे रोते बिलखते रहे हैं, जो यात्रा पर आना चाहते थे। मगर डोडा और चंबा प्रशासन का आपसी तालमेल न होने के कारण मात्र 50 आदमी ही एक छड़ी के साथ आ सके। उन्होंने कहा कि कोविड काल ही नहीं बल्कि इससे पहले भी यात्रा के दौरान भद्रवाही यात्रियों की सुविधा, रहने तथा अन्य किसी भी प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाती रही है। उन्होंने जिला एवं स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया है कि वर्षों से चली आ रही इस यात्रा में भद्रवाह क्षेत्र के यात्रियों की महत्ता को समझते हुए उन्हें भी सुविधाएं दी जाएं, ताकि इस यात्रा में उनके महत्वपूर्ण रोल को भी लोग याद रख सकें, अन्यथा आने वाले समय में मात्र औपचारिकता ही न रह जाए। उन्होंने कहा कि सदियों से हमारे पूर्वज इस यात्रा पर घर से ही नंगे पांव आते थे, जिस प्रथा को आज भी हमने कायम रखा है और हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी कायम रखेगी। पूरी धार्मिक मान्यता के साथ हम लोग इस यात्रा पिछवाड़ के रहने वाले दूर से हम मन में इसमें आए हैं सर दिक्कत ये है हमें भरमौर ट्रस्ट हमारे JNK वालों का कुछ नहीं कर सकते हैं। हर साल जो यात्रा बड़े प्रेम मोहब्बत से आते हैं, यहाँ पे न सर बाथरूम है, ना पे हमें रहने की जगह है, ना बैठने की, ना हमें सरकार पूछती है। जैसे भेड़ों की तरफ हम आते हैं और जाते हैं। मतलब मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट चंबा DC से, भरमौर SDM से, अपना MLA भरमौर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यात्रा चलती है सर, हम दर्शन करने आते हैं, अगर हमारे पे इतने जुल्म होते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। ये तो हमें आना नहीं है सर मन में इसमें। और हम एक बात ये भी कहना चाहते हैं सर अपने दिल से, जो हमारे गुरु लोग हैं भरमौर में, हमारा जो ट्रस्ट यहाँ का बनना है वो खुद जिम्मेदारी क्यों लेता है, जिम्मेदारी देने चाहिए। जो हमारे गुरु लोग हैं वो उनको इस चीज़ का पता है कि यात्रा कैसे चलाते हैं, हमारे भक्त कहाँ है। कोरोना हम मानते हैं कोरोना है, वो पूरा दुनिया जानता है, मगर रस्म रिवाज जो हमारी यात्रा की परंपरा चलती है उसको ये तोड़ देते हैं। 2 आदमी की परमिशन या 4 आदमी की परमिशन, उससे नुकसान हो जाता है, बड़ा नुकसान है उसमें। मैं अपील करता हूँ फिर भरमौर ट्रस्ट से, डिस्ट्रिक्ट चंबा DC से, SDM साहब से, MLA से कि इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेरा नाम है भगत प्रहलाद, मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से आते हैं यात्रा लेके मणिमहेश को। मुझे हो गया 37 साल इस यात्रा में चलते हुए, 37 साल हो गए मुझे इस यात्रा में चलते हुए। तो यहाँ लाखों लोग, करोड़ों लोग होते थे इस यात्रा में, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। ये 5 साल से यात्रा रोकी है इस कोरोना वजह से। पर साल भी थोड़े आदमी आगे बहुत मुसीबत आ गई उनको भी। इस साल तो परमिशन बनाने पड़ी हमें, बहुत दिक्कत से, बहुत मुसीबत से। कहीं घरों में चेले हैं वो रो रहे हैं, कहीं के बच्चे रो रहे हैं, कहीं के दिल तड़प रहे हैं कि हम यात्रा जाते थे तो वो घरों में इस वक्त भी रो रहे हैं। लिहाजा उनके लिए मैं गवर्नमेंट को गुजारिश करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि आईना के लिए बेशक हाँ ये हमारे लिए भी अच्छा है कि अगर टेस्ट करके, जो टेस्ट करके बाद भेजते हैं आदमी इधर,
तो इजाज़त मिलना चाहिए कि जो टेस्ट में सांप है तो उनको भेजो। नहीं, 25 आदमी की परमिशन, 25 आदमी की परमिशन, वो 25 आदमी तो घर में है, 25 आदमी होते, तो 25 आदमी आकर लेकर आएंगे, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में, बाकी लोग पब्लिक कहाँ जाएंगे। लिहाजा इसलिए मैं गवर्नमेंट को गुजारिश करता हूँ कि ये 25-25 छोड़ दे। हाँ, टेस्ट बीमारदारी जो है ये तो सबके लिए, ये गवर्नमेंट क्या करेगा इसमें। हाँ, टेस्ट करके जो ओके होगा वो आ जाएगा यात्रा में, वो मंदिर में भी जा सकता, हर जगह बैठ सकता, हर किसी से बात कर सकता। लिहाजा ये मुसीबत ख़त्म कर दे गवर्नमेंट। लिहाजा 2 चीज़ों से ये बीमारी आई। जब हमारी यात्रा चलती थी सदियों से, मेरी इनको 37 साल हो गया, मैंने 9 फेरे जी पैदल आया हूँ मैं, रहने वाला मैं किश्तवाड़ से भी आके 12 किलोमीटर वहाँ से आते थे, 21 दिन लगते थे हमें पैदल यात्रा करने को डल तक। हाँ, तब हमें भेड़ों साथ में होते थे। मैं मीट नहीं खाता हूँ, मुझे हो गया 36 साल हो गए, मैं मीट छोड़ दिया। मगर जो बलि प्रथा जब शिव जी की यात्रा चलती है, इसके साथ होते हैं 84 करोड़ गण, 84 करोड़ वीर, 84 करोड़ महाकाली चलती है। हाँ, धूप चलती है। शिव जी ने भेड़ों नहीं खाया, वो शिव जी उनको देता है हमारी रक्षा करने के लिए। तो उस वजह से यात्रा चलती थी। इस हिमाचल गवर्नमेंट में बहुत फायदा था इस यात्रा से। जब से ये यात्रा टूटी है तब से कौन सा फायदा, कौन सा दुकानदार, कौन सा बिजनेस लगी यहाँ, कोई बिजनेस नहीं। लंगर वाले बेचारा घर में बैठे वो भी तड़प रहे हैं। क्या चोरी की थी, उनको भी टेस्ट करके भेजो, लंगर लगा दो, लोग आराम करते थे। हाँ, या हमारे जो बेचारे गुरु है, इनको सदियों का बरन है, शिव जी का ने बरन दिया है इनको, ये भी बेचारा हैरान, क्या करेंगे। इनको तो आदमी है, ये भी ना इलाके में जा सकते, ना आ सकते, ना बुला सकते।